हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जो भी प्रमुख जल अंतराल हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी जल अंतराल है, जो भी जलमार्ग है, उनको फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। इससे पहले मैंने प्रकाश के ऊपर भी वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें भी मैंने फिगर के माध्यम से बताया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, उसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं 8 डिग्री चैनल से। ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल को हम समझेंगे कि 8 डिग्री चैनल जो है, ये कहाँ-कहाँ है, किसके बीच में, ये किसके बीच का जलमार्ग है 8 डिग्री चैनल। ठीक है? तो पहले हम 8 डिग्री चैनल जो है, तो चैनल को पहले हम समझते हैं ये चैनल क्या होता है, ठीक है? तो 8 डिग्री चैनल समझते हैं हम। तो 8 डिग्री छोड़ के पहले हम चैनल समझते हैं। चैनल जो होता है, ये टीवी वाला चैनल नहीं है, ठीक है? टीवी वाला चैनल नहीं है। चैनल का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है हिंदी में? जलमार्ग। चैनल का अर्थ क्या होता है? जलमार्ग, ठीक है? और ये 8 डिग्री जो है, ये अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा जिस जलमार्ग से होकर गुजरती है ना, तो उस जलमार्ग का नाम जो रख दिया जाता है 8 डिग्री चैनल रख दिया जाता है, ठीक है? मतलब किसी किसी का, और बाकी का किसी किसी नाम पे भी रख दिया जाता है। तो 8 डिग्री चैनल को देखते हैं हम। 8 डिग्री चैनल जो है, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है, ठीक है? अब यहाँ फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। और ये जो लक्षद्वीप है, ये भारत का ही एक द्वीप है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि भारत का जो सीमा है, ये सीमा है भारत का, ठीक है? ये सीमा भारत का है, ये भारत का सीमा है। तो फिर ये कैसे भारत का द्वीप हो गया? तो अगर बात करें हम, ये जो है भारत का, ये भौगोलिक सीमा है। भारत का ये भौगोलिक सीमा है। और ये भारत का राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो ये मिनिकॉय द्वीप जो है, ये 8 डिग्री चैनल जो है, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। मालदीव हो गया ये देश, और मिनिकॉय द्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। अगर इसको जूम करके देखें तो ये लक्षद्वीप का, ये जो लक्षद्वीप है, इसी का एक द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पे ये मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है? अब इसको जूम करेंगे तो यहाँ फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा, फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मिनिकॉय द्वीप हो गया और ये मालदीव हो गया। और इसके बीच का जो ये जलमार्ग है ना, इस जलमार्ग की बात करें, इसके बीच का जो ये जलमार्ग है, इसका नाम दिया है 8 डिग्री चैनल। ये हमारा 8 डिग्री चैनल, ठीक है? तो यहाँ 8 डिग्री चैनल को समझ लिया कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल जो है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। ये मिनिकॉय द्वीप जो है, ये लक्षद्वीप का ही क्या है? लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह जो है, इसी का क्या है? एक द्वीप है। तो ये लक्षद्वीप से कितना डिग्री चैनल से? तो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है? यहाँ अगर देखें इस बड़े फिगर में, तो ये हो गया मालदीव, ये मालदीव हो गया, और ये लक्षद्वीप है पूरा, ठीक है? यहीं पे ही क्या है? एक मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का। तो ये लक्षद्वीप से ही कितना डिग्री चैनल से अलग होता है, ये पूछ रहा है। इस बीच का जलमार्ग का नाम क्या है? ठीक है, कितना मतलब कि डिग्री चैनल उसको अलग करता है। तो अगर इसको जूम करके देखें हम, तो जूम करके देखें तो ये हो गया हमारा मिनिकॉय द्वीप, और ये लक्षद्वीप का द्वीप समूह, ठीक है? तो बीच का जो ये जलमार्ग है, इस जलमार्ग का नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। इसके बीच से 9 डिग्री अक्षांश रेखा जाता है, ठीक है? 9 डिग्री चैनल, ये क्या है? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल की बात करें तो किसके किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में हो गया। जिसको भी अगर नोट करते जाना हो, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है? जरूरत पड़ेगा, ठीक? 9 डिग्री चैनल हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। अगला देखते हैं। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल जो है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में। अंडमान और निकोबार जो है, ये भारत का ही क्या है? एक द्वीप है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दर्ज किया गया है, ठीक है? मान्यता दिया गया है। तो ये हो गया मेरा अंडमान, और ये है निकोबार, ठीक है? और ये टोटल दोनों द्वीप समूह मिलाकर क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार के बीच की बात करें, जो अक्षांश रेखा गुजरता है, वो 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरता है, तो ये कह सकते हैं हम कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों को अलग करता है।
तो बीच के जलमार्ग का नाम क्या है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये अंडमान द्वीप समूह है, ये अंडमान द्वीप समूह है, और ये किसका है? निकोबार का द्वीप समूह है। ठीक है, और बीच का जो जलमार्ग है वो कितना है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है डंकन पास। डंकन पास, डंकन पास जो है ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था ना, उसी का जो अंडमान द्वीप समूह है उसको अगर जूम करके देखें, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसी का सिर्फ हम ये एरिया ले लें अंडमान, तो अगर उसको जूम करके देखें तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ सिर्फ अंडमान ऐसा आएगा। ये टोटल हो गया अंडमान का। ठीक है, और नीचे हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह जो 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। अब देखें कि ये जो अंडमान द्वीप है ना, अंडमान द्वीप समूह, इसमें भी 4 द्वीप पड़ता है। एक ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य में हो जाएगा मध्य अंडमान, और नीचे में क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में ये जो अंडमान निकोबार का यहाँ राजधानी पड़ जाता है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर क्या हो गया? राजधानी हो गया अंडमान निकोबार का। तो यहाँ और ये एक एक द्वीप हो गया छोटा अंडमान, 4 द्वीप हो गया दक्षिण अंडमान, ये अंडमान में। तो अगर बात करें, ये डंकन पास जो है ये इस जलमार्ग का नाम है जो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ठीक है ना, डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, ये हो गया दक्षिण अंडमान, ये दक्षिण अंडमान हो गया, और ये छोटा अंडमान हो गया। इसके बीच में कौन हो गया? बीच के जलमार्ग का नाम है, इस जलमार्ग का नाम है डंकन पास। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है ग्रैंड चैनल। अब ग्रैंड चैनल की बात करें अगर, तो ग्रैंड चैनल जो है ये सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच में है। ये निकोबार द्वीप की बात करें तो ये हो गया मेरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकोबार द्वीप। ठीक है, तो निकोबार द्वीप और ये सुमात्रा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है, तो उसका क्या है? एक द्वीप है। मैप पे अगर समझे इसको, ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, दोनों मिला करके, और ये हो गया इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। इसके बीच का जो जलमार्ग हो गया यही है ग्रैंड चैनल। इसके बीच का जो जलमार्ग है उसका नाम क्या है? ग्रैंड चैनल। ठीक है, यहाँ भी इस फिगर के जरिए भी हम समझ सकते हैं। अगर जूम करें इसको, अगर जूम करें तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये हो गया सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, और ये हो गया मेरा अंडमान। ठीक है, ये हो गया मेरा निकोबार, और ऊपर हो गया अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और निकोबार द्वीप की बात करें और सुमात्रा, इसके बीच का जो ये जलमार्ग है, ये जलमार्ग हो गया मेरा ग्रैंड चैनल। ठीक है, ये हो गया ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ग्रैंड चैनल जो है वो किनको अलग करता है या किसके बीच में है, तो हो जाएगा सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच ग्रैंड चैनल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और है पाक जल संधि। ठीक है, तो पहले हम क्या समझते हैं? मन्नार की खाड़ी से पहले पाक जल संधि को समझ लेते हैं। ठीक, तो पाक जल संधि पढ़ने से पहले हम जल संधि को समझते हैं कि जल संधि क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इधर जल संधि क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, इस फिगर के जरिए से हम समझते हैं संधि क्या होता है। पहले तो संधि मतलब समझते हैं। संधि मतलब क्या होता है? योग। संधि मतलब क्या होता है? योग। मिलना भी होता है, योग मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ देखिए, अगर ये जो मेरा जो ये ब्लैक एरिया है, ये क्या हो गया? स्थल भाग हो गया, भूभाग। ठीक है, स्थल भाग हो गया, और ये जो मेरा ब्लू एरिया है ये जल का हो गया, ये ब्लू एरिया जल का हो गया। ठीक है, ये ब्लू एरिया जल का हो गया। तो यहाँ अगर देखें हम कि ये भूभाग का जो एक पतली पट्टी है, भूभाग का जो एक पतली पट्टी है ना, ये इस दोनों जल के भाग को क्या करता है? अलग कर रहा है। तो इस पतली भूभाग की पट्टी को हम क्या बोलेंगे? पतली भूसंधि भी बोल सकते हैं इसको, कि भूसंधि बोल सकते हैं, भूसंधि कह सकते हैं इसको, या भू डमरू मध्य कह सकते हैं इसको।
ठीक है, भूडमरू मध्य भी कह सकते हैं इसको, या भूसंधि भी कह सकते हैं। तो ऐसे समझना है हमको कि एक ऐसी पतली पट्टी, भूभाग की ऐसी एक पतली पट्टी जो क्या करता हो, बड़े जलभाग को, दो बड़े जलभाग को अलग कर रहा है, तो वह भूभाग पतली पट्टी क्या कहलाएगा, वह भूडमरू मध्य कहलाएगा। या इसको एक ऐसे समझें कि ये एक स्थल वाला एरिया, ये स्थल है, ठीक है, ये भी स्थल है और ये भी स्थल का भाग है, ठीक है, और ये एक पतली पट्टी के द्वारा, भूमि के क्या है, एक पतली पट्टी के द्वारा जुड़ रहा है, ठीक है। तो इस पतली पट्टी को क्या बोलेंगे, भूसंधि। आज देखो जुड़ करके क्या हो रहा है, डमरू की जैसा कुछ आकृति बना रहा है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, याद करने की सी बोलो, ठीक है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, भू डमरू मध्य, भू डमरू मध्य, सीधा समझना है भूसंधि, ठीक है, क्योंकि मिला, भूमि को भाग को मिला रहा है तो भूसंधि, भूमि अगर भूमि का भाग को मिला रहा है तो भूसंधि हो जाएगा। ऐसा ही सेम अगर जल करे, ठीक है, जल में भी देख लेते हैं। ये मेरा जल वाला एरिया हो गया, ये जल वाला एरिया हो गया, ठीक है, ब्लू वाला। और ये ब्लैक एरिया जो है, ये ब्लैक एरिया जो है, ये क्या हो गया, स्थल भाग, ये स्थल का भाग हो गया। तो यहाँ अगर देखें, ये जल का जो भाग है और ये भी जल का एक बड़ा भाग है, इसको एक पतली पट्टी, जल का ही एक पतली पट्टी क्या आ रहा है, दोनों को मिला रहा है। ये जल का एक बड़ा भाग है और ये एक जल का बड़ा भाग है, इसको पतली पट्टी क्या हो रहा है, पानी का पतली पट्टी मिला रहा है, ठीक है। तो इस पतली पट्टी को हम क्या कहेंगे, इस पतली पट्टी को क्या बोलेंगे, जल संधि। यहाँ से दो परिभाषा निकल सकता है ना, या तो इस मतलब भूमि के अलग होने का एक परिभाषा निकल जाएगा, और दूसरा परिभाषा निकल जाएगा कि जल के बड़े भाग को मिलाने वाला परिभाषा, ठीक है, जल के बड़े भाग को मिलाने का परिभाषा। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भू संधि, संधि मतलब क्या होता है, योग, ठीक, जल संधि हो जाएगा। यहाँ पे अगर भूमि का बड़ा भाग मिलाएगा, भूमि, दो बड़े भूमि के एक पतली भूमि मिला रहा है तो क्या हो जाएगा, भू संधि हो जाएगा। और दो बड़े जल के भाग को एक पतली पट्टी, पानी का एक पतली पट्टी वाला जल मिला रहा है उसको, तो वो क्या कहलाएगा, जल संधि कहलाएगा। ये क्या हो गया हमारा, जल संधि हो गया। और यहाँ अगर सेम देखें तो ये हमारा भूभाग हो गया। भूभाग क्या कहलाएगा, ये मतलब भूमि का एक पतली पट्टी मिला रहा है बड़े भूमि को, बड़े भूमि के भाग को मिला रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा भूसंधि। तो वैसे ही यहाँ आगे बढ़ते हैं, पाक जल संधि की समझ लिए, जल संधि समझ लिए क्या होता है। पाक जल संधि की बात करें, पाक जल संधि कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ये हमारा हो गया तमिलनाडु, ठीक है, भारत का दक्षिणी एरिया तमिलनाडु है, और ये हो गया श्रीलंका। तो इसके बीच में जो ये एरिया है ना, तो इसको कहते हैं हम पाक जल संधि, ठीक है। अब देखें मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी जो है, ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु, ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या कर रहा है, कि ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और ये श्रीलंका के क्या बीच में, ये जो जलमार्ग है ना, ये क्या है, मन्नार की खाड़ी। इसको क्या बोलेंगे, इस जलमार्ग को, इस जलमार्ग को बोलेंगे मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पूछ दे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, तो क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच डायरेक्ट पूछे तो क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी एरिया इसलिए लिया गया, तो पहले हमको ये समझना है, मैप पे कभी भी क्या होता है कि ऊपर का, और जो अगर यहाँ हम यहाँ समझते हैं कि हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर हमेशा क्या होगा, उत्तर होगा, तो नीचे की ओर अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। मैप पे हो या कॉपी किताब, कभी कभी भी क्या होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, उत्तर, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। दाईं हो जाएगा ईस्ट, पूरब, और वेस्ट हो जाएगा हमारा पश्चिम, बाईं ओर। तो वैसे ही अगर देखें, ये जो दक्षिण तमिलनाडु है, इसका जो दक्षिण साइड देखें तो ये दक्षिण साइड हो गया, और पूरब साइड देखें तो ये क्या हो गया, पूरब, ठीक है। ऊपर की ओर हो जाएगा उत्तरी, ये उत्तरी तमिलनाडु है, ये दक्षिणी तमिलनाडु, ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये दक्षिणी पूर्वी, यहाँ यही कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है हमारा, मन्नार की खाड़ी। यही ये इसको क्या बोलेंगे, इस जलमार्ग को क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे मन्नार की खाड़ी। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और तमिलनाडु श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो वो हो जाएगा पाक जल संधि, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल जो है ना, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। तो उसके लिए पहले हमको यूरोप का मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरोप का मैप अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा, जूम कर लेते हैं एक मिनट। देखो ये हो गया फ्रांस, ये हो गया फ्रांस, और ये हो गया ब्रिटेन, ठीक है।
तो इसके बीच में क्या है, एक जलमार्ग है, ठीक है। उसका अगर नाम देखें, उसका नाम जो दिया गया है, उसका नाम दिया गया है इंग्लिश चैनल। चैनल मतलब तो समझते ही जलमार्ग होता है, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, इंग्लिश चैनल। यह है इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल हो गया हमारा। यहाँ अगर जूम इस पे छोटा मैप पे देखें, अगर छोटा मैप पे देखें तो ये हो गया ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में 4 देश हैं, और ये हो गया फ्रांस। तो इसके बीच का जो ये जलमार्ग है, ये एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया हो। तो चीज़ों को इसी तरह आसानी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो प्रकाश का नहीं देखा तो जाकर के देखे, उसमें मैंने फिगर के माध्यम से बहुत ही डिटेल में समझाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो।